Hello viewers, welcome back to our own channel. So Saturday's vlog starts from here. In last vlog मैंने आपको बताया कि मैंने अपना पीप इनटू पास्ट का पार्ट 1 दिखाया था. सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू द पार्ट 2 ऑफ द सेम सीरीज़. उससे पहले ये और बताना चाहूँगी कि इस हफ्ते में बहुत कुछ एक्टिविटीज़ हुई वैसे तो सैटरडे तक. जैसे मैंने काफ़ी कुछ अपने गार्डनिंग वगैरह में भी छोटे मोटे चेंजेस किए, और चेंजेस इन द सेंस कुछ एडिशन वगैरह किया. तो मैं वो आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी. और प्लस दूसरी बात ये हुई कि फ्राइडे को मेरी ऑर्गेनाइजेशन को पूरे 31 ईयर्स हो गए. तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जब से इस्टेब्लिश हुई थी तो वी हैव कंप्लीटेड 31 सक्सेसफुल ईयर्स. तो पहले तो हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाया करते थे. पूरा खूब कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह होती थी, बहुत सारे आर्टिस्ट वगैरह को बुलाया करते थे. लेकिन अभी बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक वी आर नॉट एबल टू कॉल एनीवन, मतलब हम लोग नई गैदरिंग नहीं कर पा रहे हैं. तो बाकी बस ऑफिस में ही जो हम लोगों का सेलिब्रेशन वगैरह हुआ तो उतना ही हो पाया. तो आई विल गिव यू द ग्लिम्पसेस ऑफ दैट टू यू. तो प्लीज़ हैव अ लुक एट ऑल द ग्लिम्पसेस ऑफ माय स्मॉल चेंजेस इन द गार्डन. प्लस हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट डे था उसके बारे में थोड़े छोटे से ग्लिम्पसेस मैं आपको देती हूँ. मेरे घर पर तुलसी के अलग अलग पौधे अलग अलग गमलों में मैंने इम्प्लांट किए थे. तो अभी फिर मैंने क्या किया कि हर एक सबको निकाल के एक ही गमले में मैं इकट्ठा कर रही हूँ. एक्चुअली ठंड में तुलसी के पौधों का थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसी वजह से दिस टाइम आई एम ट्राइंग टू डू दिस एक्सपेरिमेंट. सबको एक जगह करने से हो सकता है वो आपस में हीट से कुछ ठीक हो चल पड़े. तो मैंने पहले नीचे के गमले वाला पौधा निकाला, फिर ऊपर के गमले में जहाँ पर मैंने ऑलरेडी 2 पौधे डाल के रखे थे उसी में उस पौधे को मैंने फिक्स कर दिया. और ये मैं उसमें से निकाल कर और फिर उसको ऊपर वाले गमले में लगा रही हूँ. एक हाथ से कैमरा पकड़ के और एक हाथ से उसे प्रेस करके मैं फ़िक्स करने की कोशिश कर रही हूँ. और ना तुलसी के पौधे पर एक वो मंजुला आ जाती हैं जिसकी वजह से वो बीज डलने से नया पौधा उगता है. तो अगर उसको काट दिया जाए तो पौधा, मैंने कहीं पढ़ा था कि बहुत अच्छे तरीके से बहर जाता है, मतलब बहुत अच्छे से खिलता है. तो वही मैं इस बार ही सोच रही हूँ, मैंने वो मंजुला काट देती हूँ और उससे वो और पनप जाएगा प्रॉपरली. तो इस बार ही मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख रही हूँ. ये मैंने पौधा डाल दिया तो उसमें पानी वानी डाल रही हूँ. अब ये मंजुला काट रही हूँ और फिर मैं सोच रही हूँ हफ्ते 1.5 हफ्ते में इस तुलसी के पौधे को थोड़ा और कटाई कर दूँगी ताकि ये और फैल के बढ़ जाएगा और मजबूत सा हो जाएगा. और मेरे यहाँ पर लिली के भी बहुत सारे प्लांट्स हो गए हैं. एक्चुअली मैं 5 ही लाई थी, पिंक लिलीज़ 5 लाई थी, 5 ही वाइट और 5 ही येलो लाई थी. तो वाइट तो कभी उगे नहीं, येलो और पिंक लिलीज़ ही उगे. और वो मैंने बीज इधर उधर ऐसे दूसरे गमलों में डाल दिए तो उससे 5 के 50 तो हो ही गए हैं लगता है. ये येलो और पिंक, येलो थोड़े छोटे हैं और पिंक अच्छे खासे बड़े हैं, बट वाइट नहीं आए. तो वो लेकिन अच्छे लगते हैं जब खिलते हैं. बस ये गर्मी के फूल है, अभी कुछ और दिन खिलेंगे, बाकी ठंड में तो ये बिल्कुल भी नहीं खिलेंगे. लेकिन ग्रीनरी रहेगी तो उससे भी अच्छा लगता है. और जितना बड़ा पिंक लिली का फूल है, येलो लिली का जो है उसका तो फूल बहुत ही छोटा है. उसका पूरा फूल ही पिंक लिली की कली के बराबर है. तो लेकिन लगता बहुत अच्छा है. सो आई लाइक इट. और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगता, इसलिए मुझे बहुत पसंद है ये फूल. Our organization was formed 31 years back. Yesterday was our 31st anniversary. Our company is a Maharatna company, and on this occasion सब employees को cakes गिफ्ट किए गए थे. and it was thanking note to all the employees
फ्रॉम आवर कंपनी, सो इट्स ग्रेट ऑनर टू ऑल द एम्प्लॉयज़। और ये ब्यूटी कूपन्स भी मिले थे फॉर फीमेल्स। और ये हमारा ये बना हुआ है फ्लावर्स से डेकोरेटेड 31st एनिवर्सरी। और मैं पोज बना बना के वहाँ पे अपना फ़ोटो शूट कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे फ़ोटो शूट करना बहुत अच्छा लगता है। कैंडिड शूट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट थिंग, जो मुझे हमेशा अच्छा लगता है। तो अलग अलग कॉर्नर्स में खड़े होकर अलग अलग तरीके से फ़ोटो शूट कर रही हूँ। और इसमें ये हमारा गेट है जो फ्लावर से डेकोरेट किया हुआ है। मैंने इसके आगे भी पोज बना बना के खूब फ़ोटो खींचे। ये दूसरा गेट है। ये तो थे मेरी छोटी सी बगिया में छोटे छोटे से जो माइनर चेंजेस थे वो, प्लस आपको हमारे रेजिंग डे के 31st रेजिंग डे के ग्लिम्सेस। अब इसके साथ ही मैं आपको लेकर चलती हूँ जर्नी के पार्ट नंबर 2, पीप इनटू पास्ट के पार्ट नंबर 2 में। और आप देखिए ये थोड़ा सा अलग से हटकर है, मतलब जैसे मैं थिएटर के लिए मैं पैशनेट हूँ। मेरा सेकंड जिसको कहेंगे आपकी सेकंड पैशन जो है वो घूमना है। तो वो एक है ना शेर, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर मिली तो नौजवानी फिर कहाँ। तो मुझे घूमने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये शौक़ जो है दिस इज़ इनहेरिटेड इसलिए कह रही हूँ कि बाबा को यानी हमारे डॉन को घूमने का बहुत ज़बरदस्त शौक़ रहा है। और फॉर दैट पर्पस ओनली ही ऑप्टेड अ टूरिंग जॉब। तो उन्होंने ऑलमोस्ट ऑल द इंडिया का एक एक कोना कोना छान मारा है। शायद ही कोई कोना ऐसा बाकी बचा हो जो हमारे डॉन ने यानी हमारे बाबा ने ना देखा हो। और अभी भी उनका पता है क्या होता है, हर दूसरे महीने उनका हो जाता है, 1-1.5 महीना बीतने के बाद वो बोलते हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं। बस ये पैंडेमिक की वजह से थोड़ा सा बंद गए हैं, अदरवाइज़ उनका बहुत ज़बरदस्त घूमने का शौक़ है। और वही आदत मुझ में आ गई है, या तो शॉपिंग, घूमना, इस तरीके की चीज़ें चलती रहती है। तो अच्छा लगता है, चाहे नेचर की जगह पर, चाहे हम लोग नेचर की जगह जाते हैं या कहीं हिस्टोरिकल जगहों पर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो उसी के दौरान अब कुछ हमारी वो जर्नी भी चलेगी, तो आप प्लीज़ उसका भी देख लीजिए। थोड़ी सी ग्लिम्सेस मैं आपको उसके भी दिखाती हूँ। पीप इनटू पास्ट पार्ट 2 बिगिंस विद सोमनाथ द्वारका जर्नी में बाबा और मैं बैठे हुए हैं। ये छोटा बेटा और बाबा के साथ मैं बैठी हूँ। हम सोमनाथ पहुँच चुके हैं। ये हम लोग सब हस्बैंड भी थे। और ये वहाँ के मंदिर का है, सोमनाथ मंदिर का। और ये दिन के टाइम हम लोग गए थे वहाँ पर, तो वहाँ काफ़ी अच्छी कलाकृति बनी हुई है चौराहों पर, तो मैंने खूब फ़ोटो शूट किया। और ये भी कोई मंदिर है, शायद किसी देवी का मंदिर है मेरे ख्याल से। ये पीछे बहुत लश ग्रीनरी थी, इसलिए मैंने रोड पे उतर के फ़ोटो शूट करा। और फिर ये भी किसी मंदिर का ही है। ये वो टेम्पल है जहाँ पे, ये किसी देवी का मंदिर है ये भी। और ये वो टेम्पल है जहाँ पे कहते हैं कृष्ण को वो लगा था, बाण लगा था पैर में। लास्ट के दिन उन्होंने शायद वहीं पर गुजारे थे। बहुत अच्छा बना हुआ है ये वाला भी मंदिर, देखकर बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे अलग अलग फ़ोटो शूट हैं। और ये भी मंदिर है। मंदिरों के सबके नाम तो याद नहीं रहे, बहुत मंदिर थे रास्ते में, तो लेकिन बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर था। ये हम लोग जब द्वारका पहुंच गए थे, ये तब का है। ये वहाँ पर एक छोटा सा रेगिस्तान जैसा आगे आ जाता है बीच में, बस वहाँ पर हम गए थे घूमने के लिए। ये मंदिर का ही साइड है। फिर हम ये बेट द्वारका जाते हुए का है। और फिर ये बेट द्वारका के लिए हम लोग वेट कर रहे थे जाने के लिए अपने टर्न का। बाय बोट जाना पड़ता है स्टीमर से। और ये नागेश्वर टेम्पल है, जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये वो है।
रास्ते में पड़ा था, फिर हम वहाँ भी गए थे। बेट द्वारका जाने के लिए सी रूट होता है, तो वहाँ से हम गए थे। और तो ये मैं खड़ी हूँ, खड़े होकर फ़ोटो शूट किया। ये वहीं के लिए जाते हुए का है। बहुत अच्छी जर्नी लगी थी, सी वाली जर्नी। ये जो है ये द्वारकाधीश टेम्पल का था, जो वहाँ पे गोमती घाट वाला द्वार था। ये जो है ये देखिए, ये सोमनाथ के टेम्पल का है, जो मैंने रात के टाइम वीडियो की थी। एक्चुअली हम रात को ही पहुँचे थे। इसकी खासियत मुझे ये लगी कि ये रात के टाइम पर बहुत सारे कलर्स चेंज करता है और बहुत खूबसूरत लगता है। दिन के टाइम तो आप आर्किटेक्चर देख सकते हैं उसका, बट रात के टाइम ये बहुत ही अच्छा लग रहा था और पूरा प्रॉपर नज़र आ रहे थे। कलर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से मंदिर के बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था, एकदम लाइट शो सॉर्ट ऑफ था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली पापा, हस्बैंड और बेटा गए थे अंदर, और वो मोबाइल नहीं ले जा सकते थे, बेल्ट वगैरह नहीं लेकर जा सकते थे, वॉलेट एंड ऑल दैट। सो आई वॉज होल्डिंग ऑल दैट विद मी, और मैं वहीं बाहर खड़ी रही। मैंने कहा पहले आप लोग चले जाओ, फिर मैं चली जाऊँगी लास्ट में। फिर जब वो लोग दर्शन लेकर आ गए तो उसके बाद मैं गई। फिर हम लोग रात को ही पहुँचे थे ना, तो हमने कहा पहले तो हम यही काम कर लेते हैं, उसके बाद और भी जो भी घूमना है वो बाकी चीज़ें बाद में हो जाएंगी। तो ये देखिए कलर चेंज हो रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वहाँ पर। मुझे तो इनफैक्ट दिन से ज़्यादा रात में ही अच्छा लग रहा था, लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था। आपको भी देखकर अच्छा लग रहा होगा। देखिए कैसे कलर्स चेंज हो रहे हैं हर मोमेंट, बिल्कुल ही वाइट, कभी पिंक, कभी ग्रीन, ब्लू, पर्पल, बहुत सारे कलर्स चेंज हो रहे थे। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। ये देखिए रेड, ऑरेंज, और ये बेट द्वारका की जर्नी है सी रूट से। ये वही है जो सुदामा को दी थी कृष्ण ने द्वारका गिफ्ट में, तो वो भेंट द्वारका बोलते हैं उसको। तो वही है वो। वहाँ पर एक छोटा बेट है, वहाँ पर टापू सा, उसके ऊपर बनी हुई है मंदिर है वहाँ पर। मेरे ख्याल से हाँ, फ़ोटोशूट वगैरह अलाउड तो था नहीं, इसी वजह से जहाँ जहाँ हो सकता था आई ट्राइड टू मैनेज इट, बट जहाँ नहीं हुआ फिर नहीं कर पाए। ये वाली जर्नी बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने अपने को ही शूट कर लिया पूरा समुंदर में। बाई चांस तब वहाँ पर ना बारिश हो गई थी, इसलिए मौसम थोड़ा ठीक ठाक था, अदरवाइज़ बहुत गर्म रहता है। आसमान बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, उसमें पंछी भी बहुत सारे उड़ रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखकर, मज़ा आ रहा था सी रूट की जर्नी में। तो इस तरीके से अच्छी रही हमारी ये जर्नी भी वहाँ की। तो ये था हमारा रूट। और मई महीने में बड़े बेटे का बर्थडे आता है, फिर मे डे भी आता है, और इंटरनेशनल मदर्स डे भी आता है। फिर वोटिंग भी थी इस बार। ये छोटे बेटे ने गिफ्ट दिया था मेरे को, ये वोट देकर आई थी मैं। और ये हम लोग शॉपिंग बफ्स, जून का महीना भी मेरा बहुत ज़्यादा शॉपिंग वाले माहौल में ही गया था। ये आई एम विद माई फ्रेंड, तो ये शॉपिंग फ्रेंड और उनकी मदर है। जुलाई में हमारा फिर शो था, तो उसके प्रीव्यूज़, हमारे नाटकों के प्रीव्यूज़ अखबारों में छपने शुरू हो गए थे। ये है एंटन चेखव की कहानियों पर था। 2 कहानियाँ की थी एंटन चेखव की, अज्ञात प्रेमिका और निनकॉम्पो, 2 किए थे हमने। तो उसी का शो था। ये महेश वशिष्ठ सर हैं, और ये शो से पहले मेरा पूरा ATG ग्रुप है अपना, हम लोग सब बैठे हैं। आपने मुझे ये पैसे दिए, इसलिए थैंक यू। हो ना, तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि हमने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हारे साथ धोखा किया है, उसके बावजूद तुम हमें थैंक यू दे रही हो। यस सर। यस सर, यस सर, व्हाई यस सर? तुम लोग खाना खाओ, शाबाश। नहीं, तुम हमारी चिंता मत करो, तुम चल के अंदर आराम करो। मैं हीटर ऑन करके पप्पू जाके डॉक्टर को बुला ना ना, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और नहीं होगा तो जल्दी हो जाऊंगा। सोच रहा हूँ बाहर घूम के आ जाओ। हाँ क्यों नहीं, मैं तो आपको हमेशा ही कहती हूँ। और फिर अभी तो मौसम खुला भी है, फिर कुछ दिनों में बर्फ पड़ने लगेगी, तो आप ही को दिक्कत होगी। घूम आओ आप। तुम चलोगी? नहीं, मैं अकेला ही होके आता हूँ।
महेश वशिष्ठ सर इज जाने माने थिएटर पर्सनालिटी, बहुत सीनियर है थिएटर में। ऐसे नाटक को चुना बेस्ट विशेस कि देते अगर आपने हैं। 11 सांस ली तो आपका 3% कट जाएगा, आपने अगर 18 सांस ली तो 18% लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और फिर ये ऐसे ही अपनी फ्रेंड्स के साथ शो के बाद आउटिंग के लिए मैं पहुंच गई थी। थोड़ा चेंज हो जाता है ना। तो पार्ट 2 के इस ग्लिम्सेस के साथ आपने ये देखा कि घूमने वगैरह का हमारे देखे आपने नज़ारे, बस उसके अलावा नाटक के तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि थिएटर इज़ माई फर्स्ट पैशन यू कैन से। तो वो आपको कहीं ना कहीं मिलता जाएगा, क्योंकि साल में दरअसल मेरे 4 से 5 शो हो जाया करते हैं, तो वो आपको हमेशा थोड़े बहुत कहीं ना कहीं दिखाई देंगे वो झलकियाँ। तो उसके बिना लाइफ इज़ नॉट कंप्लीट एट ऑल। एक्चुअली मैं अब इस वक्त जो ना लेट आवर में रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वाला व्लॉग, तो मैंने सोचा बहुत शांति होगी तो मैं बढ़िया से रिकॉर्ड कर पाऊँगी। मुझे यहाँ बैठ के रिकॉर्ड करना बड़ा अच्छा लगता है, और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा सी लग रही है, हल्की हल्की ठंडक सी है, जैसे ठंडी की दस्तक सी आने को होती है ना, उस तरीके से है। बट मैंने व्लॉग शुरू किया और बाहर कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। इट्स लाइक बैकग्राउंड म्यूज़िक। मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक की कतई ज़रूरत नहीं है, ये कांस्टेंट दे रहे हैं और इनका अपना एक रिदम, अपनी एक बीट चल रही है, उसी के हिसाब से ये भौंक रहे हैं बाहर। एनीवेज़ कुछ नहीं कर सकते, इट्स पार्ट ऑफ नेचर। तो ठीक है, इनको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, और इसी में ब्यूटी भी है, नेचर है, ये ग्रीनरी आपके पास है, आवाज़ है दूसरे जीवों की, और क्या चाहिए अपने को। सो वी आर मेड ऑफ दिस नेचर एंड दिस नेचर इज़ आवर पार्ट। तो ठीक है, मज़ा है, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए प्लीज़। और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको मेरे गार्डनिंग के छोटे छोटे जो मैंने काम किए हैं वो पसंद आए होंगे। प्लस आपने हमारे रेजिंग डे का भी जो छोटी मोटी झलकियाँ देखी वो आपको अच्छी लगी होगी, और पीप इनटू पास्ट का पार्ट 2 आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको सचमुच में अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको क्यों अच्छा लगा, और अगर नहीं अच्छा लगा तो डोंट हेजिटेट टू डिसलाइक इट, एंड इवन देन कमेंट एंड टेल मी कि व्हाई डिडंट यू लाइक इट। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना कतई मत भूलिए, क्योंकि हमारी सैटरडे और ट्यूसडे ही व्लॉग्स आते हैं, डेली बेसिस पर नहीं है। तो इट विल बी डिफ़िकल्ट कि आपको नोटिफिकेशंस मिले, इस वजह से जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो यू विल नॉट मिस एनी नोटिफिकेशन, और वो आपको मिल जाया करेंगी टाइम टू टाइम, एंड यू विल एंजॉय व्लॉग्स पोस्टेड बाय मी। और इन व्लॉग्स के अंदर मेरा छोटी छोटी सी घटनाएं, मतलब जो छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ होती हैं वो मैं इन्वॉल्व करती हूँ, लाइफ के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, और अपनी छोटी छोटी कोई सीखें होती है लाइफ की तो वो सब शेयर वो करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे आज के इस व्लॉग से की जो सीख मैं बताना चाह रही थी वो ये थी, जो मुझे लगा, मतलब जो मैंने फ़ील किया। एक तो है कि नेचर से हम जितना जुड़े रहते हैं वो हमें उतनी ही खुशी देती है, चाहे छोटे लेवल पर ही सही, छोटे गमलों में, छोटे पॉट में, छोटी सी डेकोरेशन से हम जो कुछ भी कर पाते हैं, तो इट ब्रिंग्स अस टू क्लोज टू द नेचर, और वो जैसे अपने आप से जुड़ने वाली बात होती है, तो वो चीज़ हमेशा होती है, और आप एक्सपीरियंस कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। और दूसरा ये कि हमारा रेजिंग डे हुआ, पता नहीं कैसे वक्त फ्लाई कर जाता है। मुझे इस कंपनी में 27 साल हो रहे हैं, जब हम 31 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, देन आई कम टू नो कि अरे वाह, मुझे भी इतने साल हो रहे हैं, इसके साथ साथ 31 ईयर्स कंपनी को हो गए, मुझे भी 27 साल हो गए हैं। जैसे ही 31 ईयर्स हो गए और पता चला कि मुझे 27 साल हो गए, 27 ईयर्स आई हैव कंप्लीटेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो एकदम से जो पूरी जर्नी है ना वो पूरी आपके मानस पटल पे घूम जाती है,
एक पूरी आप पिक्चर देख लेते हो, कहाँ से शुरुआत हुई से कहाँ तक पहुँचते गए इन 27 सालों में। तो बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके की। और ये जो डेट्स होती हैं ना, कोई भी लाइफ के आपके इवेंट की जो भी डेट्स होती हैं, वो इम्पॉर्टेंट सिर्फ इसी वजह से होती हैं कि उसके साथ आपका जो एक पास्ट है वो जुड़ा हुआ होता है, और उसी से आपको एक हैप्पीनेस एक डिफरेंट टाइप की मिलती है कि ओके, यू हैव क्रॉस दैट माइलस्टोन एंड यू हैव रीच्ड हियर एंड नाउ द जर्नी गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन लाइक दैट। तो वो चीज़ है। और ये पीप इनटू पास्ट जो है वो भी यही सब बताता है। तो मुझे ये लगता है कि मेन मुद्दा जो है वो है कि हम कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, हमारी जड़ें कहाँ कहाँ किस तरीके से हैं, कैसे कैसे हमारी ग्रोथ हुई है, उस सब को देखने के लिए आपका चीज़ों से जुड़ा रहना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं, चाहे आप पास्ट के रूप में जुड़े हुए हैं, यादों की तरह से जुड़े हुए हैं, नेचर से जुड़े हुए हैं, हर चीज़ आपकी आइडेंटिटी में, आपके कैरेक्टर में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर करती है। और उसको इवैल्यूएट करने का यही तरीका होता है कि हम थोड़ी सी नज़र अपने पास्ट पे कभी कभी मार ही लेनी चाहिए, जिससे हमारा वो जो जड़ों से जुड़े रहने का एहसास है वो बना रहता है। सो विद ऑल दैट, इट्स टाइम to sign out now, and with the best wishes to you all, stay safe, be happy. It's time to say bye bye.